इस लेख में हेरिडिटरी स्पॉइलर शामिल हैं। राक्षस राजा पैमोन कई इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन आप उसे नाराज नहीं करना चाहेंगे। विज्ञापन सामग्री नीचे जारी है। 2018 की सबसे डरावनी नई फिल्म हेरिडिटरी, रोजमेरीज बेबी और द एक्सोर्सिस्ट से बहुत सी तुलनाएं कर रही है, और यह एक लूसिफेरियन साजिश की तरह लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतानी सिनेमा अंततः किसी भी अन्य राक्षस फिल्मों की तुलना में अधिक डरावना है, जब तक कि आप वास्तविक जीवन पर आधारित राजनीतिक थ्रिलर या लीगली ब्लॉन्ड 3 के आसन्न कयामत को न गिने। शैतानी फिल्में लोगों को डराती हैं क्योंकि वे सामूहिक अवचेतना को सबसे अधिक सम्मानित उपहास के लिए इस्तेमाल करती हैं। हर धर्म का हर अनुयायी, और इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अज्ञेयवादी, नास्तिक या शून्यवादी बनने का विकल्प चुना, वे बचपन में ही उस धर्म के कारण परेशान हो गए थे जिसमें वे पैदा हुए थे। कैथोलिकों को एक डरावनी टोपी पहने हुए आदमी द्वारा धूप बत्ती जलाते हुए तेल और नमक के साथ पानी में डुबोया जाता है। यहूदी लड़कों का खतना मोहेल द्वारा किया जाता है, जो नाश्ते के लिए आसपास रहते हैं। यह हर परंपरा के आग और गंधक संप्रदायों के माध्यम से इसी तरह चलता रहता है। शैतान, चाहे वह किसी भी रूप में हो, डरावना है, लगभग भगवान जितना ही डरावना। चाहे शैतान पहले लोगों को निषिद्ध फल देकर स्वर्ग से दूर ले जा रहा हो, या उस धर्म से अलग किसी अन्य धर्म के पहले जन्मे बच्चे का वध कर रहा हो जिसकी वह सेवा कर रहा था, वह एक भयावह व्यक्ति है। हेरिडिटरी में शरीर में निवास करने वाला दानव राजा पैमोन, और वह 72 राक्षसों में से केवल एक। इस तथ्य के अलावा कि अधिकांश नियमित चर्च जाने वाले वास्तव में केवल एक शैतान के बारे में जानते हैं, स्पिनोफ की संभावनाएं गणना से परे भयावह है। विज्ञापन सामग्री नीचे जारी है। राजा पैमोन लूसीफर के सबसे आज्ञाकारी भक्तों में से एक है। 200 फरिश्तों पर शासन करता है, मृत्यु के पेड़ से जुड़ा हुआ है, और पहली बार 1600 के दशक के मध्य में एक गुमनाम रूप से लिखे गए ग्रिमोयर में दिखाई दिया था, जिसे लेसर की ओन्फ सोलोमन कहा जाता है। इसे क्लेविकुला सोलोमोनिस रेजिस के नाम से भी जाना जाता है। मैं डेविड क्रो से सहमत हूं, जो हेरिडिटरी के अंत के बारे में अपने लेख में कहते हैं, यह सब लैटिन जैसा लगता है। फिल्म को कवर करने वाले अन्य आउटलेट ने भी बैकग्राउंडर डाले जो सभी पिग लैटिन जैसे लगते हैं। इसलिए मैंने एलेस्टर क्रॉली के अनुवाद को सेमाफोर में लिखा और एक विशेषज्ञ से पूछा। एक बार प्रभुत्व के आदेश के अनुसार राजा पैमोन एलेस्टर क्रॉले के द गोइटिया द लेसर की ओन ऑफ सोलोमन में सूचीबद्ध 9वीं आत्मा है। पैमोन सभी कला और विज्ञान और अन्य गुप्त बातें सिखा सकता है। वह आपको बता सकता है कि पृथ्वी क्या है और यह पानी में क्या रखती है, और मन क्या है और यह कहाँ है, या कोई अन्य चीज जो आप जानना चाहते हैं। वह गरिमा देता है और उसी की पुष्टि करता है। वह किसी भी व्यक्ति को जादूगर के अधीन कर सकता है या बांध सकता है यदि वह ऐसा चाहता है। वह अच्छे परिचित देता है और ऐसे लोग जो सभी कलाएं सिखा सकते हैं। यह बहुत शैतानी नहीं लगता। यह एनवायू में एक सेमेस्टर की तरह लगता है। 4 दशकों से ज्यादा समय से जादूगर रहे ग्रेग बिस्मार्क कहते हैं, पैमोन सिर्फ उन लोगों के लिए शैतान है जो उसे शैतान मानते हैं। वह गोइटिया या लेसर की ओन सोलोमन में लिखी गई 72 आत्माओं में से एक है। वह वास्तव में एक जिन्न है, हाँ, बिल्कुल अलादीन और लैंप की तरह। जिन्न इस्लाम पूर्व काल के दौरान अरब की पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्र में अलौकिक प्राणी है। बहुवचन जिनी पश्चिमी संस्कृति में जिन्न के रूप में प्रचलित है, लेकिन उनसे उड़ने वाले कालीन पर दिखने की उम्मीद न करें। रेगिस्तानी दानव राजा पैमोन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जो एक ड्रोमेट्री पर बैठा है और उसके सिर पर एक शानदार मुकुट है। उसके पास एक दल है जो आत्माओं के समूह के रूप में आता है, जैसे तुरही और अच्छी आवाज वाले झांझ और सभी प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र वाले पुरुष। उसकी आवाज बहुत बढ़िया है और वह अपने पहले आगमन पर दहाड़ता है, और उसकी बोली ऐसी है कि जादूगर उसे तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ सकता जब तक कि वह उसे मजबूर न करे। दानव पैमोन ग्रिमोयर बुक ऑन इनकैंटेशंस, म्यूनिक मैनुअल ऑन डेमोनिक मैजिक, क्लेविस इन्फर्नी, द डिस्कवरी ऑन विचक्राफ्ट, the On of Solomon, the Magical Calendar, the Book on Spirits, the Book on the Office on of Spirits, the Grimoire on of Pope Honorius, the Book on Fabramilin, the Book on Foberon, Pseudomonarchia Demonum और Dictionnaire Infernal में दिखाई देता है।
हेरिडिटरी का पंथ पैमोन की पूजा एक पीढ़ीगत पारिवारिक परंपरा के रूप में करता है। हो सकता है कि दादी ने परिवार के दशमांश को आगे बढ़ाने के लिए ही सबसे पहले बच्चे पैदा किए हों। यह ज्ञान के समानांतर है। द लेसर कीन ऑफ सोलोमन को 5 पुस्तकों में विभाजित किया गया है: आर्स गोएटिया, आर्स थ्यूर्गिया गोएटिया, आर्स पॉलिना, आर्स अल्माडेल और आर्स नोटोरिया। 72 शेम हमफोराश देवदूत नाम और मुहरे ब्लेज डे विजनेरे की 1583 की पांडुलिपि ले लिबर्टीज एस्पिरिट्स ऑनफिस ऑन ऑफ स्पिरिट्स और जोहान्स ट्राइथेनियस के एक अब लुप्त हो चुके काम से आई है, जिन्होंने 3 बुक्स ऑन ऑनकल्ट फिलॉसफी के लेखक हेनरिक कॉर्नेलियस अग्रिप्पा को पढ़ाया था। अग्रिप्पा ने जोहान वियर को सलाह दी। काम का अनुवाद थॉमस रोड द्वारा लिबर मैलोरम स्पिरिटुम सेवगोइटिया के लिए भी किया गया था। सैमुअल लिडेल मैकग्रेगर मैथर्स ने हर्मेटिक ऑनर्डर ऑन ऑफ द गोल्डन डॉन के लिए कार्यों का अनुवाद किया। उन्हें कुख्यात अंग्रेजी गुप्तचर और शैतानवादी आरोपी एलिस्टर क्राउली ने दी बुक ऑन ऑफ द गोएटिया ऑन ऑफ सोलोमन द किंग शीर्षक के तहत प्रकाशित किया था। क्राउली ने मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले निबंधों के साथ साथ आह्वान भी जोड़े। अब्रामेलिन दी मैच के पवित्र जादू में प्रतीकों को अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था। गुप्त उत्तेजक ने खुद को पैमोन को कथित रूप से जादू करते हुए नीचे दिया गया स्वचित्र भी बनाया। जिन्न अमर नहीं थे, लेकिन उनसे डर लगता था क्योंकि वे बीमारी और कभी कभी पागलपन लेकर आते थे। बिस्मार्क कहते हैं, ये 72 आत्माएं वास्तव में अचेतन मन की 72 मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं। जो अंधेरे में बढ़ता है वह विकृत हो जाता है। इंजील ईसाइयों के बीच यौन विकृतियों को देखें। सहस्राब्दियों से इन आत्माओं को जादूगरों द्वारा शापित और दंडित किया गया है, जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया है। उन्होंने उनके साथ सौदेबाजी करने की गलती भी की। सोलोमन की लेसरकी में पैमोन को पश्चिम की ओर देखा जाना चाहिए, जिसका अनुवाद बाएं हाथ के मार्ग के संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। उसकी 200 सेनाओं की आत्माएं स्वर्गदूतों के आदेश और शक्तिशाली लोगों के बीच विभाजित हैं। यदि आह्वान किया जाता है तो उसके साथ 2 राजा होंगे, जिन्हें लबाल और अबाली कहा जाता है, और अन्य आत्माएं भी होंगी जो उसके मेजबान में शक्तिशाली लोगों के आदेश की हैं, और 25 सेनाएं हैं। सोलोमोनिक आत्माओं को बुलाने का काम पारंपरिक रूप से औपचारिक जादू के जरिए किया जाता है। पुराने ग्रिमोयर्स ईसाई दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, इसलिए वहां सभी अनुष्ठान आह्वान के बजाय आह्वान हैं। बिस्मार्क कहते हैं, किसी भी जिन्न को बुलाने का उद्देश्य उन्हें मुक्त करना है। प्रत्येक को अनुशासित तरीके से वह करने की अनुमति देना जो उन्हें करना चाहिए। गोएटिया में जिन्न उदाहरण ग्लासिया लैबोलस को सभी रक्तपात और हत्या के लेखक के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मरक्षा सीखने की कोशिश करते समय जादू करने के लिए कौन बेहतर है? याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे दीपक को रगड़ें, लेकिन उसमें रहने वाले का फायदा न उठाएं। बिस्मार्क कहते हैं, जिनको उसका उचित काम दें, उसका दुरुपयोग न करे, और बदले में वह आध्यात्मिक गधे की तरह बने बिना जादूगर की ईमानदारी से सेवा करेगा। जिन्न आध्यात्मिक दुनिया के लोन शार्क की तरह है। अनुवाद में लिखा है, यदि आप आत्मा पैमोन को अकेले बुलाते हैं तो आपको उसे कुछ भेंट चढ़ानी होगी। फिल्म में पीड़ित की छोटी बेटी चार्ली पैमोन के लिए एक नश्वर वाहन है और बदले में अनुष्ठानिक सिर काटना शामिल है। हॉलीवुड विच के नाम से मशहूर एक गुप्त विशेषज्ञ और कश्मीर शिववादी मैरी बरगास बताती है, प्रतीकात्मक रूप से अपना सिर काटकर व्यक्ति अपने अहंकार को समर्पित कर रहा है। जो बचा है वह हृदय है। हिंदू धर्म में 2 देवता तुरंत ध्यान में आते हैं। गणेश का सिर उनके ही पिता शिव ने काटा था, जिन्होंने उनके सिर की जगह हाथी का सिर लगाया था। दूसरी छिन्नमस्ता है, जो काली का एक रूप है, जो दूसरों को अपना खून पिलाने के लिए अपना सिर काट देती है। इन सांस्कृतिक परिदृश्यों में सिर काटना अहंकार से अलगाव का प्रतीक है, जो देवत्व और बलिदान की ओर ले जाता है। इसलिए पूर्व में सिर काटना सूली पर चढ़ने के समान है। दूसरों के लिए दुख सहना आपको भगवान बनाता है, या यह एक देवी है। ऑनर्डर ऑफ डोमिनेशन में 9वीं आत्मा महान राजा पैमोन को आमतौर पर स्त्रैण विशेषताओं के रूप में दर्शाया जाता है। अधिकांश धर्म पितृसत्तात्मक हैं, और जिन पुरुषों ने किताबें लिखी हैं उन्होंने पुरुषों को ऊंटों पर बिठाया है, महिलाओं को नहीं। पैमोन मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं से आता है और मूल रूप से एक देवी थी। इसका मतलब है कि फिल्म का पैमोन पहली बार सही शरीर में हो सकता है। प्रारंभिक इतिहास के लिंग कलंक को ठीक करने के
गर्भ में प्रतिपादित किया गया था। इसे गणित के संदर्भ में देखिए, जो वास्तव में जादू की भाषा है। वायरस कहते हैं स्त्रीत्व नकारात्मक है, पुल्लिंग सकारात्मक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक संतुलन बनाते हैं। फिल्म में यह अनुष्ठान चार्ली से पैमोन की आत्मा को उसके भाई पीटर के शरीर में ले जाने के लिए बनाया गया है। निर्देशक एरी एस्टर ने हेरिडिटरी को एक अनुष्ठान के रूप में वर्णित किया है, जिसमें परिवार और दर्शकों दोनों को वध के लिए ले जाया जाता है। लेकिन अगर उनको वध कर दिया जाता है तो वे सीक्वल